नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। आज मुंबई में एनसीपी अजीत गुट की बड़ी बैठक, सीएलपी बैठक में शामिल होंगी सुनेत्रा पवार। सूत्रों के हवाले से मुंबई सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान, बोले कि डिप्टी सीएम बनाने को लेकर मुझसे नहीं पूछा गया, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। शरद पवार और अजीत पवार की हुई थी मुलाकात। इंडिया न्यूज के पास पवार की बैठक की तस्वीरें। शरद पवार ने भी किया दावा, साथ आना चाहते थे अजीत। मथुरा में गैस पाइपलाइन में रिसाव से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां गैस पाइपलाइन में रिसाव को रोकने में जुटी। कृष्ण जन्मभूमि मार्ग पर भूतेश्वर रेलवे पुल के पास गैस रिसाव। अलीगढ़ महोत्सव का बड़ा हादसा, ब्रेक डांस झूले का खुला लॉक, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नए लेबर कोड के विरोध में सरकारी बैंक कर्मचारी 12 फरवरी को 9 लाख बैंककर्मी करेंगे देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में मेयर सौरभ जोशी से मुलाकात की। सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति से बात की। द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जताई सहमति। एक्स पर पोस्ट करके पीएम मोदी ने जानकारी दी। 2 दिवसीय बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचने पर कल देर शाम उन्होंने भाजपा कोर कमेटी की बैठक की। अमित शाह ने भाजपा कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की। फ्रांस में इंडो फ्रेंच लीगल एंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। इंडो फ्रेंच लीगल एंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सीजीआई सूर्यकांत। शिवपुरी के करारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल कराने आए 2 गुटों में आपस में मारपीट। पुराने विवाद को लेकर अस्पताल में भिड़े दोनों गुट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दुष्कर्म पॉक्सो केस में बड़ा एक्शन, मिलीभगत से आरोप में महिला प्रधान आरक्षक निलंबित। रायपुर में फर्जी इनवॉइस से 14 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में कारोबारी संतोष वाधवानी गिरफ्तार। जांच में 80 करोड़ के फर्जी बिल पकड़े गए। हरियाणा के गोहाना में घूस लेते हुए एसआई जीत सिंह रंगे हाथों गिरफ्तार। पीएनएल बैंक के फ्रॉड के मामले में जेल में बंद आरोपी पवन सैनी के परिजनों को फंसाने का दे रहा था धमकी। एवज में मांगे 3 लाख रुपए घूस। हापुड़ में सब इंस्पेक्टर बनते ही पत्नी ने पति पर मुकदमा दर्ज करवाया। पति ने ही पायल को दरोगा बनाने के लिए किया था प्रेरित। पारिवारिक सहमति से दोनों की हुई थी शादी। हरिद्वार के लक्सर में राशन डीलर की दुकान पर निरीक्षण के दौरान हंगामा हो गया। डीलर और अधिकारी के बीच हुई जमकर हाथापाई। खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता और राशन डीलर सुषमा से हाथापाई। हरिद्वार जिले में सफल रहा अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन कालने में कुल 40 एफआईआर दर्ज। 14 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, विस्थापित बंगाली हिंदुओं के पुनर्वास की मंजूरी। मेरठ में झील की जमीन पर रह रहे बांग्लादेशी हिंदू। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एमएनएस की गुंडागर्दी सामने आई है। युवक को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा है। राज ठाकरे के खिलाफ बोलने पर जमकर पीटा, घर से जबरन उठाकर ले गए थे। राजस्थान के जयपुर में नशा तस्कर कार्तिक राठौड़ गिरफ्तार किया। 10.79 ग्राम एमडी आरोपी से बरामद। मध्य प्रदेश के रीवा में खादी के लिए किसान परेशान। सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान केंद्र पर जमा हो रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में सरपंच प्रतिनिधि पर हमले का मामला सामने आया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 1 को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। पशु चिकित्सालय में रखी कच्ची शराब बरामद। 70 प्लास्टिक डिब्बों में भरकर रखी गई थी महुआ लहान। राजस्थान के टोंक में आपसी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। बीच बचाव करने आए बुजुर्ग से भी मारपीट। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस ने वारदात के महज 6 घंटे बाद ही बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के भिवानी में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे पटवारी और कानूनगो। लघु सचिवालय के सामने दिया सांकेतिक धरना। सस्पेंड किए गए पटवारियों को बहाल करने की मांग। फरीदाबाद में सौतेले बाप ने की 2 साल के बेटे की हत्या। नवंबर में ही महिला से शादी की थी। पत्नी को बताया सीढ़ियों से गिर गया।
गुरुग्राम में फर्जी कागजात तैयार करके प्लॉट बेचने का आरोप। सेक्टर 53 के पॉश सन सिटी सोसाइटी का मामला। परिवार की शिकायत पर एफआईआर। अम्बाला में 2 बाइकों की टक्कर के बाद डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला। राहगीरों ने अस्पताल में एडमिट करवाया। हरिद्वार पुलिस की ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई जारी। कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 40 मुकदमे दर्ज किए गए। उत्तराखंड के लक्सर में राशन डीलर की दुकान पर निरीक्षण के दौरान हंगामा हो गया। अधिकारी और राशन डीलर में हाथापाई। मध्य प्रदेश के रीवा में बाइक सवार युवक का स्टंटबाजी करते वीडियो वायरल। ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही उजागर। जबलपुर में बोरियां बस्ती बचाने के लिए सड़कों पर उतरी महिलाएं। एनएचएआई की सिविल लाइन स्थित ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। करणी सेना भी प्रदर्शन में शामिल हुई। राजस्थान के खिड़की अलवर में गैस सिलेंडर में लगी आग। खाना बनाते समय हुआ हादसा। 6 लोग आग में झुलसे। ईरान और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान। कहा कि किसी भी हमले का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। ईरान में परमाणु ठिकानों की किलेबंदी का ताजा मामला सामने आया है। इस्फहान और नतांज पर अब नई गतिविधियां शुरू। ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर हलचल तेज। अमेरिका की बढ़ी चिंता। सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई वॉशिंगटन की चिंता। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा ईरान पिछले साल अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों से क्षतिग्रस्त हुए परमाणु ठिकानों को फिर से एक्टिव कर रहा। इस्फहान और नतांज परमाणु प्रतिष्ठानों में 2 क्षतिग्रस्त इमारतों पर छतें बनाई गई हैं। जून 2025 में इजराइल में हुए 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान के परमाणु स्थल पर हलचल बढ़ी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान। किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ी। राजधानी तेहरान पर अटैक का खतरा बढ़ रहा है। ट्रंप ने पहले समुद्र में अपना आर्माडा तैनात किया। ईरान में भयानक जंग की तैयारी। अमेरिका और इजराइल के बढ़ते खतरों को देखते हुए तेहरान के मेट्रो स्टेशनों को इमरजेंसी वॉर शेल्टर में बदला जा रहा। ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले का डर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पहले ही बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ी तनातनी। मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में युद्धपोत भेजा। यूरोपीय यूनियन ने 15 ईरानी अधिकारियों और 6 संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध। इनमें गृह मंत्री और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ अधिकारी शामिल। ईरान की 6 संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें वो संगठन शामिल है जो ईरान में इंटरनेट और ऑनलाइन कंटेंट पर निगरानी रखते हैं। ईरान पर पहला हमला अजरबैजान के रास्ते हो सकता है। अमेरिका ने कमांडो की 2 टीमों को अजरबैजान भेजा। अमेरिका के निशाने पर ईरान के 5 ठिकाने होंगे। ईरान पर जल्द होगा बड़ा हवाई हमला। ट्रंप ने तैयार किए ईरान में टारगेट लिस्ट। अमेरिका और 7 सहयोगी देश करेंगे हमला। यूएस मीडिया का बड़ा दावा। वॉशिंगटन ने 7 देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले के लिए टारगेट लिस्ट तैयार की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा। कहा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मेरे कहने पर 1 हफ्ते के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला रोका। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संसद में जानकारी दी। रूबियो ने बताया कि यह पैसा जिस खाते में रखा जाएगा उसे कतर संभालेगा। इस पर डेमोक्रेट सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रन से हराया है और इस जीत के साथ गुजरात ने महिला प्रीमियर लीग में एलिमिनेटर में प्रवेश कर लिया। कप्तान एशले गार्डनर और जॉर्जिया वेरहैम ने ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाते हुए मुंबई को शिकस्त दी। मुंबई के कप्तान हरमनप्रीत कौर की 82 रनों की आक्रामक पारी काम नहीं आ पाई। 8 चौके और 4 छक्के लगाए लेकिन टीम को नहीं दिला सकी जीत। गुजरात ने 4 विकेट पर 167 रन बनाए हैं। अनुष्का शर्मा ने 33 रन बनाए। सलामी बल्लेबाजी सोफी डिवाइन ने 25 रन और बेथ मुनी 5 रन की पारी खेली। संजय मांजरेकर ने टी20 वर्ल्ड कप की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि टी20 वर्ल्ड कप को विरासत या फिर भार लेकर नहीं चल सकता जो 50 ओवर वर्ल्ड कप का है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मैच अधिकारियों की सूची जारी। इंग्लिवर्थ और धर्मसेना करेंगे भारत पाकिस्तान मुकाबले में अंपायरिंग। टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत के नितिन मेनन अपने चौथे टी20 विश्व कप में करेंगे अंपायरिंग और भारत के ही अनंत पद्मनाभन अंपायर के तौर पर करेंगे डेब्यू। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला संजू सैमसन ने मैच से पहले ग्रीनफील्ड स्टेडियम में लगभग 30 मिनट तक नेट पर जमकर पसीना बहाया।
कोटक ने ईशान किशन के बारे में कहा कि जहां तक मुझे पता है कि फिलहाल तो उनके खेलने की पूरी संभावना है, फिजियो ही ईशान किशन के बारे में फैसला लेंगे। स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप में भारत ने जीता कांस्य पदक। अमेरिका में कोलोराडो में ब्रैकेनिज्म में 35वीं इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। चांदी के दामों में बड़ी राहत, 24 घंटे में 85,000 रुपए गिरे चांदी के दाम। गुरुवार को 4 लाख रुपए पर पहुंच गई थी चांदी। सोने के दाम भी 25,000 रुपए गिरे। एक्शन किंग बनने की तैयारी में शाहरुख खान। मेकर्स ने एक सीक्वेंस पर खर्च किए 50 करोड़। सिद्धार्थ आनंद अब अपनी अपकमिंग फिल्म किंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने की तैयारी में। क्रिसमस 2026 में रिलीज होगी फिल्म। फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने एक्टर अक्षय कुमार को लेकर कहा कि वो मनी माइंडेड हैं, वो पहले बिजनेसमैन हैं और बाद में एक्टर हैं। माया सभा में अलग अंदाज में दिखे जावेद जाफरी। एक्टर बोले कि 40 साल के करियर में इससे ज्यादा पावरफुल स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मच अवेटेड फिल्म मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज। भिखारी माफिया की घिनौनी कहानी। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन बनी ओ रोमियो 13 फरवरी को होगी रिलीज। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में।